दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से लेके आ गए हैं हास्य रस। देखते हैं हास्य रस की परिभाषा क्या है। हास्य रस हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। उदाहरण देखना। उदाहरण है हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये उदाहरण है, इतना लिख देना। 1 नंबर परिभाषा का मिलता है और 1 नंबर उदाहरण का मिलता है। पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इतना स्क्रीनशॉट कर लेना, हम हट जाते हैं। हाँ दोस्तों, अब दूसरा पार्ट देखना। नेक्स्ट पार्ट क्या है? करुण रस। करुण रस में भी कैसे लिखना है? सेम सब चीज वही होता है, बस तुम एक परिभाषा याद कर लो। दूसरी परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो शोक दिया है, इसका रस का स्थायी भाव याद कर लो, बाकी अपने आप परिभाषा याद हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है। हम आपको बहुत ज्यादा कठिन परिभाषा उदाहरण नहीं देंगे, सब परिभाषा सरल सरल देंगे ताकि जो याद हो जाए आसानी से, पेपर में आराम से लिख सको। तो देखते हैं क्या है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये लिख देना। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद हम आगे क्या करना है? जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इतना करने के बाद 1 नंबर हो गया। सिर्फ परिभाषा का तुम्हारा 1 नंबर मिलता है। परिभाषा का ये 2 नंबर का आता है। फिर उदाहरण लिखिए। उदाहरण, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। गाना सुना होगा, तेरे बिन मन नहीं लग तो रे। तो वो गाना सुना। इतना करने के बाद 1 नंबर इस उदाहरण का मिलता है तुम्हारा। 1+1=2 नंबर हो गया। इतना कर देने के बाद आगे तुम्हें कुछ नहीं लिखना है। बस फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगला देखिए, वीर रस। भाइयों, वीर रस वीर रस की परिभाषा कैसे लिखनी है? इसमें भी सेम वही करना है। ये जो भाव दिया हुआ है, ये तुम्हारा भाव को चेंज करना है। बस जहां जहां उत्साह लिखा है बस वही चेंज करना, बाकी सब सेम परिभाषा होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस की उत्पत्ति में उत्साह मतलब कि जोश आ जाना। मान लो किसी को कुछ गुस्सा दिलाना हो, ऐसी बात कहो कि उसे गुस्सा आ जाए। तो ऐसे ही उदाहरण है इसका। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इतना कर देने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है उदाहरण। इतना करने के बाद बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये तुम्हारे हमने 3 रस लिखवाए हैं और रस 4 रस होते हैं। हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस। इन चारों रसों में से हर साल 2 आते हैं। एक तो कोई फंस ही जाएगा, इतने में से कर लो, कहो दोनों को दोनों फंस जाए, ऐसा एक जरूर आएगा। तो इतना कर लेना, तुम्हारे 2 नंबर बिल्कुल के बिल्कुल पक्के हैं। तो आगे अभी और देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहना। अगला शब्द देखिए भाइयों, इसमें क्या है? शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्द युग्म, मतलब कि क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे लिखिए कि कोई सही गलत पे आते हैं, उसमें से कोई एक सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो हमको सही वाला लिखकर बताना है। यहाँ पर कोई शब्द लिखा भी होगा, पॉइंट नंबर 1 2 करके आते हैं।
ऐसे हमने लिख भी दिया है पॉइंट नंबर 1 और 2। देखो ऐसे ही आता है वहाँ बोर्ड में, सेम ऐसे ही आते हैं। यहाँ पर लिखा होगा अभय, उभय। अब तुम्हें इतना देख कर बताना इन चारों में से कौन सही। अभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब क्या होता है। तो अभय का मतलब होता है निडर, अभय का मतलब निडर होता है, उभय का मतलब दोनों होता है, दोनों। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा सही है। इसमें से ये सी नंबर निडर और दोनों, ये सही है, ये सही है। इसको मिटा दो। सिर्फ यही सही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अंश और अंशु। इन 4 ऑप्शन दिए हैं और इस शब्द का मतलब बताना है कि अंश और अंशु का मतलब क्या होता है। तो देखिए भाग और सूर्य ना, ये नहीं सही है। फिर सूर्य और भाग, भाग और वरुण, भाग और किरण। तो क्या होता है देखते हैं। ये जो अंश लिखा है, अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब होता है किरण, ये होता है। अंशु का मतलब किरण होता है। तो यहाँ पर इससे क्या पता चला कि हमारा सी नंबर जो है वो सही है। हमारा ये सी नंबर ये सही है, सी नंबर लॉक कर दीजिए। पेपर में आएगा, पूरा वीडियो देखते रहना और लाइक और सब्सक्राइब ना किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। पूरी बोर्ड की तैयारी होगी। कहते हैं इसमें जिसको जिसको 90 प्लस लाना है तो जरूर तैयारी कर लेना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अंत तक बने रहना वीडियो। अगर मजा ना आए वीडियो देखने से कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक मार के चल जाना। हम अगला देखिए भाइयों, अनेक आरती शब्द तुम्हारे बोर्ड पेपर में आएंगे। 3 से 4 ऐसे लिखे रहेंगे, उसमें से कहेगा किसी एक या किसी दो के अनेक शब्द या 2 से 3 शब्द लिखिए, ऐसे कहेगा। तो हमने तुम्हें कुछ शब्द दे रखा है इसमें। बाल, इस बार ये जरूर आएंगे बोर्ड पेपर में, इंपॉर्टेंट है। बाल, बाल का शब्द क्या होता है, बाल का अर्थ। तो बाल का मतलब बालक होता है और केस होता है। केस, कौन से केस, ये जो बाल होते हैं ना वही केस। उसके बाद मधु, मधु का मतलब शहद, शहद होता है। और कामा, मदिरा होता है। मदिरा भी जानते होंगे, मदिरा कौन सी शराब जिसे इस समय क्या चल रहा है, जिसे कहते हैं बंटी बबली, वही बंटी बबली। अगला तीसरा तीर, तीर बाढ़ और किनारा। बाढ़ जानते हैं ना, राम जी जो बाढ़ लिए थे वही बाढ़ है। किनारा, ये किनारा साड़ी का किनारा ना समझ लेना, ये किनारा, ये किनारा है जैसे कि नदी का किनारा होगा, ऐसे किनारा होता है। अगला विधि, विधि में क्या है, इसका मतलब होता है ब्रह्मा, कानून, तरीका। तरीका का मतलब जैसे अपना अपना सब तरीका होता है, वैसे एक तरीका होता है, इसका विधि का मतलब तरीका। इतना हो जाने के बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए भाइयों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कोई कुछ शब्द लिखा होगा, कहेगा अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जैसे जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं देखते हैं। पहले तो लिखा है जठराग्नि, जठराग्नि को, इसको, इसका अर्थ होता है पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग। जठराग्नि का मतलब होता है पेट में लगने वाली आग। बड़वाग्नि ये भी नहीं है। फिर दावाग्नि, ये सही, जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। दूसरा, जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं, साक्षर, निरक्षर, अक्षर, अनाक्षर। इसे साक्षर कहते हैं, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर।
उसे साक्षर कहते हैं। 2 नंबर एकदम पक्के हो गए हैं। जो इस वीडियो से अंत तक बना रहा होगा, उसे पूरे के पूरे इस वीडियो से 8 नंबर आज पक्के हो जाएँगे। तो अभी और देखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला है वाक्यों वाक्यों का शुद्धिकरण। मतलब कुछ वाक्य लिखे होते हैं, वहां पर कहेगा इनको सही करके या शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे ना, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए नहीं थे, ये गलत लिखा है। इसको देखो कैसे सही करके लिखते हैं। ये होगा, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, दिए थे नहीं होगा, दिया था। इसका तो हो गया। इसी तरह लिखा हुआ मेरा प्राण संकट में है, नहीं मेरा प्राण संकट में नहीं, इसका होगा मेरे मेरे प्राण संकट में है, ये होगा इसका सही अर्थ। इतना। अब दूसरा लिखा हुआ है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। ये लो, गाय तो सभी शुद्ध गाय होती हैं, अशुद्ध नहीं होती। ये भी गलत लिखा हुआ है। इसको शुद्ध करके कैसे लिखा जाएगा? यहाँ इसका ये होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये होगा इसका। अब अगला लिखा हुआ है, सीता गुणवान स्त्री है, इसका क्या होगा आप लोग बताइए। नहीं पता, चलो हम बताते हैं। गुणवान शब्द जो है, गुणवान पुरुष के लिए यूज किया जाता है। गुरु यहाँ पर स्त्री के लिए क्या किया जाता है, लिख रहा हूं। सीता गुणवती स्त्री है। जी, सीता गुणवती स्त्री, गुणवती स्त्री के लिए यूज किया जाता है, गुणवान पुरुष के लिए यूज किया जाता है। आई होप आई होप आपको यह वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सभी के पास जो हो, सबके पास शेयर कर दो कि कल फिर मिलते हैं। और इतना कर लीजिए, आज के लिए इतना ही।